श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ये शिव पुराण की अध्याय दूसरा, कल जो हमने कहानी सुनाई थी चंचुला की, उसके आगे की ये कथा है। शिव पुराण के मात्र श्रवण से इस स्त्री का किस तरह उद्धार हुआ, कैसे इनको शिवलोक मिला, आइए आगे की कथा को सुनते हैं और वीडियो को पूरा सुनना, तभी आपका भी कल्याण होगा। जाने अनजाने में हमसे की गई गलतियों को हम इस शिव पुराण का श्रवण करने मात्र से उन गलतियों पर हम क्षमा पा सकते हैं, उनसे उद्धार हमें मिल सकता है। तो कृपया आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनना। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्त कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर उसने हृदय में उसका मनन में निर्दाध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्ध हो जाती है। चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चित ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। सूक्त जी कहते हैं, सौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधुओं में नरक के समुद्र में गिर रही थी। आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर
वहां रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके मन में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्ष दर्शाने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये चंचुला की कहानी? और मैंने पूरा वीडियो नहीं डाला है। अगर पूरी कहानी उनकी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली कहानी अगले ब्लॉग में आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।